PCOS जो लेडीज को बड़ा आजकल प्रॉब्लम चल रहा है। हर दूसरी बंदी जो जिम में आ रही है वो इस मर्ज के साथ आ रही है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब हमें बताएं कि PCOS है क्या, इसके कॉजेज क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। रिसेंट रिसर्च ही हमें बता रही है कि हर 3 में से एक फीमेल को PCOS, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये वाला प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो इसको फेस कर रहे होते हैं। एक मेन रीज़न आ रहा है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स में हम अगर उसकी हायरार्की देखें तो एक मेन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक ये है, आपके ब्रेन के नीचे होता है। ठीक है। वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी एक और ग्लैंड है। अब ओके। पिट्यूटरी से और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बाकी के बॉडी के सारे ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अब हर दूसरे बंदे को हम ये कह सकते हैं कि यार ये प्री डायबिटिक है। जिस तरह का पाकिस्तान में के ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड कह सकते हैं, जिस अच्छा। तरह का हमारा लाइफस्टाइल इस वक्त चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है हम क्या खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब बुखारी, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और मेरे साथ हैं डॉक्टर नसीब खान साहब, PhD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक्सरसाइज साइंस। तो और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, जो कि बड़ा ही आजकल हॉट टॉपिक है, बल्कि ऐसा टॉपिक है जो हर बंदा जानता है लेकिन हमें नहीं पता कि उसका इलाज क्या है। PCOS जो लेडीज को बड़ा आजकल प्रॉब्लम चल रहा है। हर दूसरी बंदी जो जिम में आ रही है वो इस मर्ज के साथ आ रही है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब हमें बताएं कि PCOS है क्या, इसके कॉजेज क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि PCOS है क्या। जैसे अभी आपने कहा कि हर दूसरी बंदी आ रही है, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें, रिसेंट रिसर्च ही हमें बता रही है कि हर 3 में से एक फीमेल को PCOS, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये वाला प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो इसको फेस कर रहे होते हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, उसके नेम से अगर हम देखें ना, तो ओवरी इज़ एन ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर मल्टीपल सिस्ट्स डेवलप हो जाती हैं। अब वो जो सिस्ट हैं वो एक हार्मोन है जो जनरली मेल्स में ज़्यादा होता है, उसको हम एंड्रोजेनिक हार्मोन्स कहते हैं। अब उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उसकी वजह से उनको डिफरेंट सिम्टम्स बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। उसमें वेट गेन हो सकता है, उसमें उनकी बॉडी पे एक्सेसिव हेयर आ सकते हैं, जैसे मेल्स में आते हैं। और मेल हेयर लॉस भी हो सकता है डॉक्टर हेयर साहब। लॉस, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, बिकॉज मेल्स में जनरली स्कैल्प हेयर लॉस होता है, ठीक हो गया, फीमेल्स में वो जनरली नहीं होता, बट इसकी वजह से वो भी हो सकता है। ठीक हो गया। एंड थर्डली उनका वेट गेन हो सकता है, उसमें उसके अलावा एक्नी के इश्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसके साथ रिलेटेड हैं। तो डॉक्टर साहब, कॉजेज, वजूहात, क्या वजह है जिसकी वजह से इतना ही रैपिडली फैल रहा है, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कहाँ पे हम गलती ये कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल में नहीं आ रही है चीज़? अच्छा, आइडियली अभी अगर हम रिसर्च की बात करें ना, तो अनसर्टन है कि एग्जैक्टली क्या रीजंस है, बट मेन जो मार्कर्स है ना, जिनकी वजह से आप प्रिडिक्ट करते हो कि यार इस बंदे को पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक मेन रीजन आ रहा है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स में हम अगर उसकी हायरार्की देखें तो एक मेन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक ये है, आपके ब्रेन के नीचे होता है। ठीक है। वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी एक और ग्लैंड है। अब ओके। पिट्यूटरी से और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बाकी के बॉडी के सारे ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। ये ऐसी है जैसे मेन हेड है, उसके साथ नीचे उसके एक असिस्टेंट हेड है। ठीक है। अब वो असिस्टेंट हेड को सिग्नल्स देता है। असिस्टेंट हेड जो है आगे बाकी के सारे जो वर्कर्स हैं, जो उसके ग्लैंड्स हैं, वो उनको सिग्नल्स सेंड करेगा। अब वो जो वर्कर्स हैं वो फिर रिलेटेड हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस कंडीशन में जो ओवरीज को कंट्रोल करता है, उसको हम HPO कहते हैं। HP। अब हाइपोथैलेमस, उसको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरियन एक्सेस बोलते हैं। ठीक है। अब उस HPO में अगर कहीं पे गड़बड़ आती है, या हाइपोथैलेमस कम प्रोडक्शन दे रहा है, सिग्नल्स दे रहा है पिट्यूटरी को, या पिट्यूटरी जो आगे से फॉलिकुलर हार्मोन्स या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अगर ये हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो देयर इज अ चांस के PCOS का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो मेन रीजन है वो है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हर दूसरे बंदे को हम ये कह सकते हैं कि यार ये प्री डायबिटिक है। जिस तरह का पाकिस्तान में के ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड कह सकते हैं, जिस अच्छा। तरह का हमारा लाइफस्टाइल इस वक्त चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है हम क्या खाते हैं, कितनी नहीं, एक्सरसाइज हम मैं तो करते अच्छा हैं। खाता हूँ। जनरली हम तो आपकी बॉडी इंसुलिन को उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रही, ठीक है। ग्लूकोज लेवल्स हाई हैं। अब जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है ना, तो फिर बॉडी में ये सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। अब इसमें सिंपली
आपकी ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, वो फॉलिकल प्रोड्यूस होता है, वो फॉलिकल मेच्योर होता है, और जब मेच्योर हो जाता है तो फिर वो बॉडी उसमें ओवरीज में रिलीज हो जाता है। बट इस कंडीशन में या तो वो रिलीज हो नहीं रहा, या वो इमेच्योर है कि प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। अब वो जो ओवरीज का वो जो फॉलिकल है, अब वो वहीं पे पड़ा हुआ, अब वो एक सैक बना लेगा, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और वो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, उसको हम कहते हैं वो सिस्ट बन गई। ठीक है, सिस्ट बन गई। तो उसकी वजह से वो जो एंड्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस बॉडी में प्रोड्यूस हो गया, अब वो ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर पीछे आए, आप थोड़ा सा बाहर निकलें इस चीज में से, तो मेन रीजंस आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल। अब आप अपनी लाइफस्टाइल में देखें, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आज से 50 साल पहले हम इतनी शुगर्स नहीं ले रहे थे, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम इतनी हाई फैट डाइट्स भी तब नहीं खा रहे थे, अब वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब आप इन जब सारी चीज़ों को कंबाइन करते हो, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, सो डाइट हमने वर्स्ट कर दी, एक्सरसाइज को हमने बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया। हम सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन्स पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर्स पे, हमारे जॉब्स में भी कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, या घरों में है, एक्सरसाइज है नहीं। पाकिस्तान में आपको वैसे ही पता है कि बाहर पार्क से क्या हालात है, बाहर वॉक करने के लिए फुटपाथ का तो छोड़ ही दें। बिल्कुल। तो जब ये सारी कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो फिर वॉक पे बंदा जाता है, वापसी को पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, किडनैप हो जाएगा या गाड़ी नीचे दे देगी। यहाँ पे तो रात बहुत खराब है। मल्टीपल इश्यूज है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके भी हम पीसीओएस को कंट्रोल किया जा सकता है? नॉट जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है। मेन हमें एक चीज अपने माइंड में रखनी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब ले सकते हैं हम? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, बट ओवरऑल उनकी भी क्वांटिटी को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना है, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है कि कम इंसुलिन प्रोड्यूस हो। ठीक है। बिकॉज इंसुलिन जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। इंसुलिन ज्यादा हो और आपकी बॉडी पहले इंसुलिन को मैनेज नहीं कर पा रही, और आप उसको और बढ़ाते जाएं, तो ये वाले सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे। एंड इसीलिए अक्सर जो पीसीओएस वाली खवातीन होती है ना, जब वो आपके पास आती हैं वेट लॉस के लिए, उनका वेट लॉस नहीं हो रहा था। अब वो एक्सट्रीम उस साइड पे जा रही हैं कि वो डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली कोई भी नहीं कर रहा होता, एंड तीसरी मेन चीज, स्ट्रेस को कोई नहीं कंट्रोल कर रहा। तो उसके लिए क्या किया जाए? अब स्ट्रेस ऐसी चीज है फीमेल्स में कि वो आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ाती है। कोर्टिसोल इज डायरेक्टली लिंक टू आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये प्रॉब्लम्स वहां से भी स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसमें 2-3 रीजन हैं। अब अगर आप बच्ची का स्टार्ट से ग्रोथ देखो, तो समवेयर अराउंड ईयर 9-10 एग्जाम्स के प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो स्ट्रेस क्रिएट हो गया। कंसिस्टेंटली आप उसको जो डाइट दे रहे होते हैं, वो हमारी, आपको भी पता है, बच्चों को हम जो डाइट दे रहे हैं, एवरी अदर डे हम लोग बाहर से खा रहे हैं। सो जंक फूड खा रहे हैं। एक जंक फूड होती है कि आप एज अ ट्रीट वंस अ वीक यूज करते हो उसको, बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम हर दूसरे दिन बाहर से खाना खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो प्रॉब्लम। फिर थर्ड, वो जो स्ट्रेस है वो क्रॉनिकली चल रहा है, ये नहीं है कि एक दिन 2 दिन के लिए, मंथ्स ऑन चल रहा होता है, नॉन स्टॉप चल रहा है। नॉन स्टॉप चल रहा है। एग्जाम स्ट्रेस अलग से, फिर आपने सोशल मीडिया के ऊपर है ना, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर स्टेटसेस देखने हैं कि क्या चल रहा है। यू हैव टू स्टे अपडेटेड, अदरवाइज वो आप कहते हैं ना, फोमो होना शुरू हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आजकल वो बच्चों में जो नई जनरेशन है, वो भी बहुत इशू है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू लुक गुड फॉर द सोशल मीडिया। तो जब ये सारे स्ट्रेस आप एक उस बच्ची पे डाल रहे होते हैं ना, तो वो कॉर्टिसोल लेवल्स कंसिस्टेंटली ऊपर है, तो आप वो क्रॉनिक स्ट्रेस में उसको डाल रहे हो। सो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन इम्पैक्ट हो रही है। अब इंसुलिन जब इम्पैक्ट हो रही है, तो इवेंचुअली या तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्पैक्ट होगा, या वन वे और अदर ओवरीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दिस इज द रीजन जब हम आजकल देखते हैं फीमेल्स में, तो पीसीओएस, पीसीओडी, विच इज अ सिमिलर थिंग, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं, और तीसरी चीज हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, चिकन जो है ब्रॉयलर, सुनने में आता है, समझने में आता है कि यार जो उनको इंजेक्शन लगा के जो मुर्गी ने एटलीस्ट 2-2.5 महीने में तैयार होना, उसको 2-2.5 हफ्ते में तैयार कर लिया जाता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेरॉइड्स। क्या वही स्टेरॉइड्स हमारे जिसम में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? इज इट ट्रू? और अगर ये है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज मुर्गी या कोई भी ऐसी चीज़ के अंदर ये जंक फूड वगैरह, इसको हमेशा के लिए ख़त्म तो किया नहीं जा सकता अपनी डाइट से, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? और अगर ये वजूहत है तो कितनी दफ़ा हम मंथ में या वीक में इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन? बिकॉज चिकन खाए बगैर गुजारा भी नहीं है, प्रोटीन भी ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? अब जनरली जो हार्मोन्स इनको दिए जाते हैं ना, पोल्ट्री इंडस्ट्री तो ये कहती है कि वो हार्मोन्स ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं होते।
दिस इज व्हाट द पोल्ट्री इंडस्ट्री सेज। बट हम चले अगर एग्जामिन कर भी लें, हम ये कहें कि 0.05% भी आपकी बॉडी में जा रहा है, तो इट इज डूइंग समथिंग ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 6 मंथ्स, कि आप 6 महीने कंसिस्टेंटली वो चीज़ खा रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी पे वो इम्पैक्ट लेके यहाँ पे आएगा। तो 6-6 साल खा रहे हैं, हम 60 हाँ साल खा रहे हैं। लंबे लंबे अरसे के लिए खा रहे हैं, तो हमें एक तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ओवरऑल हम जब कहते हैं ना कि मीट आप ऑब्वियसली आपको लेना चाहिए, बट यू नीड टू ईट मीट जो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू आ रहा होता है, इंस्टेड के हम अब इसकी सिंपल एग्जांपल है, आप देसी मुर्गी को देखो और ये ब्रायलर मुर्गी को देखो, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सो एक तो ये चीज़ है, लेकिन इससे पहले हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारी बॉडी में जाके जो सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, विच इज लिंक टू पीसीओडी और पीसीओएस, कि ये आपका जो गट बैरियर है, जब हमारा इंटेस्टाइन्स में से किसी चीज़ ने पास करके ब्लड में जाना है, फूड ने, तो वो एक बैरियर बॉडी ने बनाया हुआ। सो उस बैरियर में से वही चीज़ गुजरेगी जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। अगर वो बैरियर कहीं पे डिस्टर्ब होता है, तो वो वैक्यूम प्रोवाइड करेगा उन बैक्टीरियाज को भी, उन दूसरी अनवांटेड चीज़ों को भी जो आपके ब्लड में चली जाएंगी। ठीक है। एंड उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, एंड इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली इज नॉट अ गुड थिंग एज वेल। ऑब्वियसली। तो हमें उसको भी माइंड में रखते हुए इन चीज़ों की क्वांटिटी को मिनिमाइज करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते जैसे आपने कहा कि हम बिल्कुल ही उसको छोड़ दें, बट वी नीड टू मिनिमाइज द क्वांटिटी कि हम कितनी ले रहे हैं, प्लस हम उसको सबसाइड करें विद अदर फूड्स। फॉर एग्जाम्पल बीफ है, बीफ अभी तक उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना बाकी लेकिन चीजें हैं। डॉक्टर साहब इसमें मसला आ रहा है ना, परचेजिंग पावर। चिकन आ रहा है 500 रुपए का, बीफ आ रहा है 1200 रुपए का, मटन आ रहा है 2500 का, तो वो आम पब्लिक, जनरल पब्लिक जो नॉर्मल लोग हैं, वो हर वक्त नहीं कर सकते। हाँ, चिकन सबके एक्सेस में है, लेकिन ये मटन और बीफ तो आउट ऑफ रीच है। बट आई थिंक इसके लिए फिर लोगों को ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे भी जाना चाहिए, ऑल्दो इसको भी आप यूटिलाइज करें, बट ऑल्टरनेट ऑप्शंस में आप दालों की तरफ चले जाते हो, ठीक है। आप नॉन जो एनिमल सोर्सेज हैं, एक्चुअली एनिमल सोर्सेज ही हैं जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन कंटेंट अपना पूरा करना है, तो यू कैन टेक टोफू, यू कैन टेक चीज, यू कैन यूज अदर स्टफ जो प्रोटीन का कंटेंट आपका प्रोवाइड कर दे, बट एट द सेम टाइम वो वाले प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकें। सो आप इनकी क्वांटिटी को कम करें और उसको जो कंपेंसेट करना है वो दूसरी आइटम से करें। ठीक है। अच्छा, लेडीज में तुम बात कर रहे थे, साथ में पूछना चाहूंगा कि ये स्टेरॉइड्स वाले अगर हम चिकन खा रहे हैं, तो क्या मैन हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, मेंस पावर पे भी फर्क पड़ता है इस चीज का? इट कैन इम्पैक्ट डिपेंडिंग ऑन कि अगर मेल्स में एक बॉडी का एक प्रोसेस है जिसमें अगर टेस्टोस्टेरोन एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोमाटेज। अब उस प्रोसेस में बॉडी उस एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। दैट इज नॉट गुड। तो अब उस एस्ट्रोजन को भी हमने मैनेज करना है, तो वही वाली बात कि जब हम ऐसी फूड्स लेंगे जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा जा रहा है, तो हमने उसको भी मैनेज करना है, तो उससे ऑब्वियसली मेंस हेल्थ पे बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है। अच्छा, पीसीओज पे वापस आते हैं। पीसीओज अगर किसी बंदी को है, जिम आ गई है, एक्सरसाइज कौन सी करे? आइडियली उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी अब इसमें लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट है कि भाई कार्डियो कार्डियो कार्डियो। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का उनको बेनिफिट क्या है कि उनकी बॉडी बिकॉज ऑफ पीसीओएस एंड्रोजेंस प्रोड्यूस कर रही है। अब एंड्रोजेंस को मिनिमाइज करना इज वन ऑफ द गोल्स। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आप उन एंड्रोजेंस को मसल्स के अंदर यूटिलाइज कर लेते हो, विच मीन्स कि वो हार्मोन्स मसल्स में जाएंगे, मसल्स में वहां पे यूटिलाइज हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। बट बाकी जो आपके बॉडी के टिश्यूज हैं वहां पे जाकर फिर वो गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है। सो वहां पे आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रही है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एक मसला भी आता है, जब लेडीज हमारे पास आते हैं, उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हैं, कहते हैं मसल बन गए, तो इधर भी इनको थोड़ा बताया जाए डॉक्टर साहब के मसल्स क्या बन जाएंगे, मसल बनना उनके लिए बेहतर होगा या पीसीओ से जान छुटकाना, और क्या एक्चुअली मसल बन भी रहे हैं लेडीज के? इंटरेस्टिंग, इसमें जब उनको ये फीलिंग आ रही है ना कि मसल्स बन रहे हैं, एक्चुअल में मसल्स बन नहीं रहे होते। अब अगर आप ये कहो कि फैट का इतना बड़ा लेयर आपने बॉडी के ऊपर इकट्ठा किया हुआ हो, एंड उसमें आप थोड़ी सी जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो वो आपको लगे कि जरा थोड़ा सा फर्मर हो गया, यू स्टार्ट गेटिंग अ फीलिंग कि जी मसल्स डेवलप हो रहे हैं। जिसने कभी अपना लीन मास देखा ही नहीं है, उसको देखता है मसल्स डेवलप हो रहे हैं। बट गेनिंग मसल मास इतना इजी नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है, अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक आपको चाहिए होता है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता। जस्ट बिकॉज आपके पास पीसीओएस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप मसल मास गेन बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो।
बट ऑन दी अदर साइड अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो और आपके मसल्स इंप्रूव करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी इंसुलिन का लेवल नीचे हो जाएगा, आपकी बॉडी शुगर को प्रोसेस करेगी विद लेस इंसुलिन, और जब लेस इंसुलिन के साथ शुगर प्रोसेस हो रही है तो आपका जो ओवरीज हैं उनके ऊपर जो लोड आ रहा है ना वो कम हो जाएगा, सो विच मीन्स यू विल बी एबल टू मैनेज जो आपके सिम्टम्स हैं मेन, बिकॉज पीसीओएस इज समथिंग जिसको अभी तक कोई क्योर नहीं है। हम उसको ये कह सकते हैं कि हम इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते या हैं, मिनिमाइज किया जा सकता है, मिनिमाइज किए जा सकते हैं, लेकिन इसका क्योर नहीं, क्यों नहीं, फॉर लाइफ है ये चीज, फॉर लाइफ है। आपने अपने आप को फिट रखना है, डाइट अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करते एग्जैक्टली रहना। ऐसा नहीं है कि वो एक क्विक फिक्स हो कि आपने अभी एक मेडिसिन खा ली या अभी एक एक्सरसाइज कर ली और 2 महीने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप एक्सरसाइज छोड़ दो। सो ठीक आपको है। रेगुलरली एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रखनी है, रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, न्यूट्रिशन को माइंड में रखना है और फिर मैनेज अच्छा करना डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि वेट ट्रेनिंग बेहतर है एज कम्पेयर टू अगर हम कार्डियो करें, या दोनों को साथ करना है? है। दोनों को कलेक्टिवली आपने यूज करना और है, बट किस तरह का वर्कआउट प्लान होना चाहिए? हाई इंटेंसिटी होना चाहिए, सर्किट ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि एक बंदी जो जिम में जा रही है, और वो बहुत यहाँ पे तो मोस्टली जिम में ट्रेनर ट्रेनिंग करवाते ही नहीं है, तो एक पीसीओएस वाली बंदी जो जिम जा रही है उसको पता होना चाहिए कि यार मैंने क्या प्लान करना है। बेशक वो नेट से देख ले या हमारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह से एक्सरसाइज देख ले, तो उसको पता हो एटलीस्ट यार मैंने कौन सा प्रोग्राम फॉलो करना है। इसमें सबसे पहली चीज जो माइंड में रखनी है ना कि आपने हर हफ्ते मिनिमम 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है, ये तो ठीक है। मिनिमम है। मिनिमम एवरी वीक यू हैव टू एक्सरसाइज 150 मिनट्स, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, अब इसको सेग्रीगेट करना है कि मिनिमम मिनट्स को हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे। सो आप ये कहेंगे कि अराउंड 70%, 60 to 70% रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि वन एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बाकी एक्सरसाइज अच्छी नहीं हो सकती, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब हम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं ना, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। अब आपने बात की हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के ऊपर मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी जो पीसीओएस के पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया, कि उन्होंने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करवाया फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बेनिफिट्स उन्होंने देखे 4-5 चीजों के ऊपर। नंबर 1 वाज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, बिकॉज पीसीओएस के पेशेंट्स में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बड़ी ड्रास्टिकली नीचे आ रही होती है और ये एक रिस्क फैक्टर है, तो एक उन्होंने ये देखा। दूसरा उन्होंने देखा कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। थर्ड उन्होंने ये देखा कि बॉडी वेट बीएमआई की फॉर्म में कितना नीचे आता है, बॉडी फैट कितना नीचे आता है। तो हम इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर अगर बात करें तो इन तीनों पे मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली बेहतर था लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। सो जब आप कहते हैं ना हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इट्स वेरी गुड, उसको 100% कर सकते हैं, बट सिर्फ एक चीज जो माइंड में रखने की जरूरत है ना, कि डायनामिक या प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को केयरफुली करना है, बिकॉज अक्सर लोग जज्बाती होकर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में जंप्स करना शुरू हो जाते हैं, उड़ा देते हैं। एग्जैक्टली। तो अब वो जंप्स जब कर रहे हैं, बॉडी को आदत नहीं है, आपके स्पेशली जॉइंट्स को आदत नहीं है, लिगामेंट्स को आदत नहीं है, पहले दिन टेंडन्स को इतना आदत जोश आ जाता है कि आज ही खत्म कर देना है, ये किस्सा आज ही खत्म कर देना है, जो कि हाँ, आसानी से खत्म हो नहीं सकता। So, इट विल टेक टाइम। ये 2 चीजों को इनको डिफरेंट करने की जरूरत है कि भाई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप जंप्स लगाना शुरू कर दो या आप हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो। रेस्टिंग टाइम कम करके भी किया जा सकता है ये काम। एग्जैक्टली, मल्टीपल तरीके हैं जिसको आप सेफली हाई इंटेंसिटी, आपने बेसिकली बॉडी की इंटेंसिटी को बढ़ाना है लेकिन सेफ मैनर में, कि आप बॉडी के वो गिटे गोटे तोड़ने वाली बात ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि यार काफी बंदे आते हैं हमारे पास, लेडीज जिनको पीसीओएस है, एक्सरसाइज स्टार्ट की, डाइट स्टार्ट की, वेट नीचे नहीं जा रहा, बॉडी कंपोजिशन चेंज हो रही है, वो क्यों? वेट क्यों नहीं नीचे जा रहा, बॉडी कंपोजिशन क्यों चेंज हो रही है? और बंदियां सेटिस्फाई नहीं है खुद से कि यार आपका फैट मास कम हो रहा है, लीन मास बेहतर हो गया, वो उस पर खुश नहीं है। वो कहते हैं भाई वजन गिरना चाहिए, सुई को पीछे आना चाहिए। अच्छा, इसमें 2 डिफरेंट चीजें हैं। एक तो ये कि हम उनके माइंडसेट के ऊपर बात करें, उनको ये समझाया जाए या उनको ये काउंसलिंग दी जाए कि भाई आपकी बॉडी कंपोजिशन चेंज होने का मतलब ये है कि आप वो वाला टिश्यू इंप्रूव कर रहे हो जो बॉडी के लिए अच्छा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप मसल मास बढ़ा रहे हो तो मसल मास बॉडी के लिए अच्छा है, बेहतर है। बोन मास बेहतर हो रहा है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। ऑन दी अदर साइड आपका फैट मास कम हो रहा है। अब आपकी बॉडी ओवरऑल, जब हम लुक की बात करेंगे तो वो चेंज हो रही है, लेकिन स्केल पे कम नहीं हो रहा। एक तो ये रीजन हो सकता है। अब दूसरा रीजन ये है कि वो एज अ होल ये कहते हैं कि भाई हमने बॉडी वेट ही कम करना है। तो बॉडी वेट ही कम करना हो सकता है, अब कोई 108 किलो का हो तो वो कहेगा ना यार कि मैंने खाली बॉडी कंपोजिशन तो चेंज नहीं करनी, मैंने नीचे आना है। तो उसमें ये है कि एक तो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, सेकेंडली रेगुलर एक्सरसाइज, और जो एक्सपेक्टेशन है ना उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करें। जो लोगों में ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मैंने 1 महीने में या 2 महीने में 20 किलो कम, और वो भी पीसीओएस के साथ, जो कि इम्पॉसिबल है।
तो ये वो एक्सपेक्टेशन को नीचे लाने की जरूरत है। ये इसकी एग्जांपल ये है कि अक्सर जब मेरी डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कशन हो रही होती है, तो वो डॉक्टर्स मुझे ये बता रहे होते हैं कि भाई हम पेशेंट को कोई आधा घंटा लगा के समझा रहे हैं कि यार अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की। अब वो कह रहे हैं जी कि हमने पेशेंट को कोई आधा घंटा लगा के समझाया कि भाई ये लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज को इंक्लूड करो, ये करो, ये करो, ये करो, और एट द एंड वो पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दे, बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ क्विक फिक्स। सो जुगाड़ चाहिए। जुगाड़ चाहिए उनको। तो ये जुगाड़ वाली मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज आप वन टाइम कुछ भी करके गोल लाइफ टाइम के लिए अचीव नहीं कर सकते। इट्स अ लाइफस्टाइल, वन एट अ टाइम आप उसे कम करोगे। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अक्सर मैं क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं जी इतना वेट मेरा है और ये मेरा आइडियल वेट है, कितनी देर में कम हो जाएगा? कॉमन क्वेश्चन। तो मैं उन्हें कहता हूँ सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होता है, इसको बढ़ाने में कितना टाइम लगा था? बिल्कुल तो वो सही। कहेंगे जी इतने साल लगे थे। मैं कहा यार चलो साल ना लगाओ, हाफ नहीं, महीने कुछ लगा लो। उसका 1/4 तो आप दो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 साल लगा था उस वेट को बढ़ाने में, तो एटलीस्ट 3 महीने तो आप दो कि बिल्कुल। उसको आपने कम करना है। रिजल्ट्स नजर आने में एटलीस्ट 3 महीने 3 महीने लग जाते लोग तो 3 दिन देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लेडीज हमारे पास आती हैं वो यही शॉर्टकट वाले चक्कर में ना, जिनको पीसीओज है, टेंशन भी में भी है, डिप्रेशन में भी है, शादी नहीं हो रही, पीसीओज भी ठीक नहीं हो रहा, वेट भी बढ़ता जा रहा है, हेयर फॉल भी हो रहा है, बाल रुक नहीं रहे, ज्वाइंट में पेन शुरू हो गया है, उम्र बढ़ती जा रही है, मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, और उस चक्कर में उसका फायदा उठाते हैं ट्रेनर्स जो उनको कहते हैं भाई 10 किलो वजन कम करा दूंगा 2 हफ्ते में, डॉक्टर्स जो कहते हैं हमारी दवाई खा लो मसला हल हो जाएगा, हकीम जो तो शुरू से ही पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाने वाली में ख्याल से जो लोग हकीम है हर जगह पे, अगर आप हकीमों के बोर्ड देखो तो लगता है पूरे पाकिस्तान को 100% ना, गारंटी के साथ। हाँ, और लगता है पूरा पाकिस्तान ना मर्द है हम्म, उनके जो बोर्ड देखे जाते हैं। तो उनके पास ऐसे मसले उनके हल है जो आम बंदा सोच भी नहीं सकता। हम्म, जो बंदी आई जिम में, वापस आता हूँ उस टॉपिक में, बंदी आई जिम में ट्रेनर के हत्थे चढ़ गई, ट्रेनर कह रहा है कि भाई मैं तो 10 किलो आपका 2 हफ्ते में कम कर दूंगा, 20 किलो आपका 1.5 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, जो कि रियलिटी बेस नहीं है। जिस बंदी को पीसीओएस है उसका तो वेट गिरना मुश्किल है एज कम्पेयर टू बॉडी कंपोजिशन का चेंज होना। हम्म, फिर क्या होता है कि वो ट्रेनिंग कर रही है उसके साथ, वो उसको नचा रहा है, जंपे लगवा रहा है, क्योंकि उसको पता, उस ट्रेनर को पता ही नहीं है कि मैं उसको किस प्रॉब्लम के साथ आई है, तो उसने उसको कमिट भी कर दिया है कि मैं कम करूंगा। अब उस कमिटमेंट के पीछे उसने पैसे भी पकड़ लिए हैं कि भाई मुझे 20,000 देते हैं, 30,000 देते हैं, और वो बंदी तैयार है पैसे देने के लिए, बिकॉज उस पे तो जान भी बनी हुई है, मरते हुए को तो सहारा चाहिए, कोई होप दिला दे। और उस चक्कर में फिर वो अपने जो नई नई बीमारियां भी लगवाती है, गिड्डे गोटे गए, कमर की पेन आ गई, और इन दी एंड रिजल्ट फिर नहीं आता, फिर वो दोबारा उसी ट्रेनर के पास आते हैं जो कहते हैं कि भाई 5-6 महीने लगेंगे। तो ये शॉर्टकट जो हमें ले बैठा है, तो वो लोग जो हमें देख रहे हैं और पीसीओ से बड़े तंग हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? पीसीओज है अगर आपको है तो कितना टाइम अपने आप को दें पीसीओज वाले? अच्छा जब हम ये बात करते हैं ना कि गोल सेट करने के लिए हम ये कहते हैं कि यार इतना टाइम आपने देना है और उसके बाद यू आर फ्री टू गो। पहले तो इस मेंटेलिटी से हमें लोगों को बाहर निकालना है कि यार पीसीओएस इज लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल। और आपने ये समझना है कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है और आपने इसको पूरी जिंदगी मैनेज करना है, बिल्कुल। इसके सिम्टम्स को। अब मैनेज करने के 3 मेजर, एक्चुअली 4 मेजर चीजें। नंबर 1 इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने इसलिए करनी है बिकॉज वो मल्टीपल बेनिफिट्स दे रही है। वो क्या बेनिफिट्स दे रही है? आपकी इंसुलिन कंट्रोल्ड है, शुगर कंट्रोल्ड है, बॉडी कंपोजिशन ठीक रहेगी, विच मीन्स वेट कम रहेगा, आपका स्ट्रेस बेहतर करेगी बिकॉज ये हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, तो आपका मूड भी इंप्रूव हो जाता है। सेकेंड इज आपकी डाइट। अब डाइट में हमने क्या करना है कि हाई फैट डाइट्स से थोड़ा सा बचना है। हाई शुगर डाइट्स वो तो बहुत ही किलर है इस कंडीशन के लिए, उससे बेहतर करना है। प्रोटीन इंटेक अपना इंप्रूव करना है। थर्ड इज योर स्लीप एंड स्ट्रेस, कि आपने अपनी स्लीप को अच्छा रखना है, कि आपकी जो नींद है वो इतनी अच्छी हो कि अनडिस्टर्ब्ड हो, पहली बात। एंड सेकंड, आपको जो रेम्स है, वो जो डीप स्लीप होती है, वो आपको मिले एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो, आपके हार्मोन्स रेगुलेट रहें। नंबर 4 इज कि आप डॉक्टर के पास जाते हो फॉर मेडिकेशन। पीसीओएस के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल। ये पूरी दुनिया में रिसर्च इस वक्त बता रही है कि पहली जो आप चीज ट्राई करोगे, पहली चीज जो आप अप्लाई करोगे, वो एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है? स्लीप, न्यूट्रिशन। आखिरी ऑप्शन ये है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स के पास ऑप्शन है क्या? अगर आप टेक्निकली स्पीकिंग हम बात करें कि डॉक्टर्स इसमें ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए जनरली मेटफॉर्मिन यूज कर लेते हैं।
अब मेटफॉर्मिन किसके लिए? जो डायबिटिक्स के लिए यूज हो रही है। अब दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। वो आप बेसिकली तसल्ली दे रहे हो, जैसे हम कहते हैं ना कि ठीक है यार कुछ देर के लिए आप कुछ सिम्टम्स को देर के लिए मैनेज करने जुगाड़ के है लिए ये लो, आप ले लो, बट इवेंचुअली जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो उसको सॉल्व करने के लिए अगेन एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस के ऊपर। अब मिनिमम रेगुलर बेसिस में हम क्या कहेंगे? रेगुलर 3 दिन, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करेंगे। हम मिनिमम 3 दिन इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज अक्सर लोग हमारे बहुत शदीद किस्म के लेजी हैं और कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन भाई मजबूरी है, 3 दिन तो काम करना पड़ेगा बिकॉज आपके एंसेस्टर्स ने किया हुआ। सो अब अभी अगर आप देख लो ना कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स में देख लो, उनको ये मसले नहीं थे। नहीं थे। क्यों नहीं थे? बिकॉज अच्छा इंटरेस्टिंगली अच्छा, उनके टाइम पे शायद वो टीके वाली मुर्गियां भी नहीं थी ना, वो इतना नहीं, जंक फूड भी नहीं था जो मार्केट में आ गया ऑन हुआ दी है। अदर साइड उनके टाइम पे जिम भी नहीं था। जिम भी नहीं था, ये भी सो है। वो को आधा घंटा 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज भी नहीं करते थे, वो सारा दिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी एक्टिव कर रहे थे। लाइफस्टाइल। हाँ कर रहे होते थे। प्लस वो जिस तरह से हम आपने कहा खाने वाली चीजें, तो वो हमारी तरह ये जंक फूड भी नहीं खा रहे थे। बिल्कुल। तो इन दोनों चीजों को हमें थोड़ा सा वापस लेके जाना पड़ेगा। इसकी सिंपल एग्जांपल है, हमें ब्रेकफास्ट में जनरली क्या प्रमोट किया जाता है? बच्चों को हम क्या दे रहे होते हैं? कॉर्नफ्लेक्स। अब कॉर्नफ्लेक्स क्या है? मेनली शुगर है। बिल्कुल। सो हमें इस तरह की चीजों को कट डाउन करना है, नेचुरल फूड्स की तरफ जाना है। ऑल्दो उस तरह के खाने प्रिपेयर करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, हम वो उस उस मेहनत से मेहनत से ही तो जान हाँ छुड़ाते हैं, उस मेहनत से हम जिसकी भाग वजह रहे से होते हैं। अल्टीमेटली ये ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो प्रॉब्लम्स रही हैं। क्रिएट हो रही हैं। सो हमें वापस उसी चीज के ऊपर जाना है। एक्सरसाइज रेगुलरली एटलीस्ट 3 days अ वीक, उस 3 days में भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज अ मस्ट। एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज में आई वुड सजेस्ट कि आइदर आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें या हाई इंटेंसिटी करें, बट उसमें भी हाई इम्पैक्ट को अवॉइड करें ताकि आपके जॉइंट्स जरा सेफ रहें। एंड न्यूट्रिशन की हमने बात कर ली, स्लीप की बात कर ली, मेडिकेशन ऑब्वियसली आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना, ऑब्वियसली। बिकॉज डॉक्टर्स उसको डायग्नोज करेंगे, वो बताएंगे कि भाई कितना प्रॉब्लम है। ब्लड वर्क जब आपका होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, तो उसमें देखेंगे कि एंड्रोजन कितने हार्मोन्स कहाँ पे जा रहे हैं, उनको उन्होंने किस तरह से मैनेज करना है। तो दैट्स व्हाट इट इज। लाइफस्टाइल इज द की। वो माएँ जिनकी बच्चियों को पीसीओएस है और उनकी शादी करवा दी जाती है, तो क्या ये ठीक है? बिकॉज पीसीओएस अगर है किसी बंदी को तो ऑब्वियसली उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, डिपेंड करता है उसकी क्या सिचुएशन है। तो क्या ठीक है? बिकॉज आजकल तो अगले दिन ही सास कहती है भाई कोई खुशखबरी आई है, तो पीसीओएस में तो पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल हो अच्छा सके। वैसे ऑन और हमारा एवरेज माशरा पहले इतना डिप्रेसिंग है कि आप किसी के घर जा रहे हो तो वो आपको परफेक्ट चाहता है, अपना बेटा जैसा भी लंगूर हो, लेकिन अगले बंदी हूर चाहिए उनको। इसमें अगर हम ये कहें ना कि किसी को पीसीओएस है और वो कंसीव नहीं कर सकते, तो इट्स नॉट एंटायरली करेक्ट। ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जिनको पीसीओएस का इशू है वो कंसेप्शन कर लेती हैं एंड दे गो थ्रू रेगुलर प्रेगनेंसी। ठीक है। बट जब हम दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि जिन लोगों को इनफर्टिलिटी का इशू है, जो नहीं कंसीव कर पा रही, लेट्स से 100 फीमेल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही, उनमें से 80 फीमेल्स पीसीओएस की वजह से नहीं कर पा रही। तो ये भी एक मेन रीजन हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि मेजर रीजन इनफर्टिलिटी का आज के दौर में स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ये है। तो इस सिचुएशन में क्या शादी करना ठीक है? आई वुड से कि वेल इट्स पर्सनल ओपिनियन, मैं इस पे वो ये बात तो नहीं बता सकता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि पीसीओएस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, लाइफ लॉन्ग इशू। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई शादी मत करो। हाँ बिल्कुल। सो हाँ ये जरूर आप कर सकते हो कि बिफोर गेटिंग मैरिड गेट योर शिट टुगेदर। जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को जरा थोड़ा सा अच्छी शेप में ले आओ। अब वो कैसे होगा? अगेन बिफोर गेटिंग कमिटेड अब अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस ले आओ कि आपको पता है कि यार मैंने दिन में से इतना टाइम निकालना है, एक्सरसाइज करनी है, मैंने अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखना है, मैंने अपने स्ट्रेस के लेवल को कम रखना है, मैंने अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखना है। अब जब आप ये सारी चीजें एटलीस्ट फॉर अ ईयर आप जब करते हो ना, मेजोरिटी आपके जो सिम्टम्स है ना वो डिसअपियर हो जाते हैं, एटलीस्ट 80%। सो वंस आपके सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं ना, देन यू स्टार्ट थिंकिंग रैशनली कि अच्छा हाँ यार अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 1 year, फिक्स योरसेल्फ इन द सेंस के सिम्टम्स को कंट्रोल करो लाइफस्टाइल के थ्रू, एंड देन इट्स योर लाइफ। ठीक है। अभी जब तो मुझे समझ आई वो बातें डॉक्टर साहब, वो ये समझ आया कि आपने अपना वेट कम करना। वेट कम करने में जब हम डाइट की बात करते हैं, आजकल डाइट चल रही है भाई कीटो डाइट, बड़ी रैपिडली वेट लॉस करता है, तो क्या कीटो डाइट इसमें यूज कर सकते हैं हम? उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं अगर कर रहे हैं, और अगर रैपिडली वेट कम हो रहा है तो ये भी सुना है कि वापस भी उतनी स्पीड से आ जाता है, तो क्या पीसीओएस वाली बंदी
टेम्परेरी तौर पे फॉर एग्जांपल शादी या जो भी उसके मामला आता है टेम्परेरी तौर पे कीटो को यूज करके अपना वेट रैपिडली गिरा सकती है, क्या उसके लिए ठीक है या और उसके लिए मसला क्रिएट करेगा? अच्छा, कीटो डाइट पे भी ना हम लोग बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमारा ब्रेन समवेयर अराउंड 50% कीटोन्स के ऊपर चलता है। ठीक है। कीटोन्स इज लाइक ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो हमारे ब्रेन को एनर्जी देते हैं। 50% वो ग्लूकोज पे चल रहा है। सो कीटोन्स भी चाहिए बॉडी को, बट हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हम कहते हैं भाई ग्लूकोज खत्म, बिल्कुल कीटोन्स पे चलेंगे। दो सारे अब सिर्फ वो भी नहीं चल सकता, बिकॉज हमारा जो बॉडी जिस तरह से बनी हुई है ना, वो इस तरह से है कि आपने सुबह में उठना है, गार से बाहर निकलना है, अब आपने हंट करना है। हंट करने के लिए आपकी बॉडी में पहले से ग्लूकोज नहीं है, सारी रात से आपने कुछ नहीं खाया हुआ, तो अब आप कीटोन्स पे चल रहे हो। अब कीटोन्स क्या करते हैं, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपके ब्रेन को क्लैरिटी देते हैं सोचने की, लेकिन ये इतना ज्यादा लंबे टाइम के लिए भी आप नहीं चला सकते। सो आपने वही कीटोजेनेसिस को बहुत एक्सट्रीम पे भी नहीं लेके जाना। कीटोसिस वाली जो कीटो डाइट है उसको यूज करें, बट लिमिटेड सेंस के अंदर। अब जब आप कीटो डाइट पे जाते हैं, लेट्स से हम उसको मॉडरेशन में लेते हैं, डू इट फॉर 6 months इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 month। अच्छा। बट आई एम नॉट सेइंग कि एक्सट्रीम कीटो डाइट। आप उसे क्या कर रहे हो, मिक्स अप कर रहे हो विद रेगुलर डाइट। सो आप कुछ देर के लिए कीटोसिस में जाते हो, इंटरवल्स में जाते हो, कुछ देर कीटोसिस पे जाते हो, कुछ देर नॉर्मल डाइट के ऊपर आ जाते हो, ताकि आपकी बॉडी रिप्लेनिश भी कर रही हो उन सारी चीजों को। अब कीटो डाइट के लिए आई वुडंट से कीटो डाइट, लेट्स जस्ट कॉल इट इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेहतर ऑप्शन इनके लिए ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज कर लें। होगा क्या, उससे भी कीटोसिस ही जनरेट होगा, उसी प्रोसेस में जाएगा, उसी से फैट लॉस होगा, बट वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, बिकॉज आप इंटरमिटेंटली फास्ट कर रहे हो और अपनी बॉडी को कुछ टाइम के लिए वो चीजें दे भी रही हो, न्यूट्रिएंट्स, जिससे आपकी बॉडी ने हील करना है, अपने आप को रिकवर क्योंकि कीटो इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट ना। प्लस खाली कीटो डाइट के ऊपर नहीं रहना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम भाई कीटो डाइट कर रहे हैं, अब हमने कुछ भी नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करते वो। सो एक चीज पे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली कीटो डाइट देने वाले भी कहते हैं भाई करने की जरूरत ही नहीं है, और लोग करना ही नहीं चाहते, एक्सरसाइज तो करना ही ना चाहते। वो तो आखिरी ऑप्शन है, डॉक्टर ने जब कहा कि भाई अब कोई मरने लगे हो। हाँ, तो एक्सरसाइज तो वैसे ही माम करने नहीं चाहती। तो विदाउट एक्सरसाइज आप कोई भी डाइट कर लो, वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। आपको पीसीओज है और आप अगर टमी टक करवा लेते हो या स्टमक छोटा करा लेते हो, अपना वेट कम कर लेते हो, क्या इट विल हेल्प पीसीओज में? पीसीओज को फर्क करेगा कि नहीं फरेगा, या खाली जाहिरी तौर पे अपने आप को चेंज कर रहे हैं हम, इंटरनली वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ होगा? इसमें ना हमें समटाइम्स ऐसे लगता है कि हम सिर्फ मोटे लोगों के साथ ये मामला कर रहे हैं। एक चीज होती है स्लिम आउटसाइड, फैट इनसाइड। सो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। तो खाली ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने एक्सटर्नली अपने आप को स्लिम कर लेना है, अपना वो फैट रिडक्शन करवा लिया थ्रू लाइपोसक्शन, या आपने कोई टमी टक करवा लिया, या कोई और प्रोसेस यूज किया। अब ये सारे प्रोसेसेस रैपिडली बॉडी का वेट नीचे ले आते हैं। अब बॉडी क्या करेगी, वो उस सिचुएशन में भी सर्वाइवल मोड पे चली जाएगी, एंड इवेंचुअली आपका वो जो बॉडी का वेट है वो दोबारा रीग्रो करेगा, अनलेस आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। क्योंकि मैंने देखा डॉक्टर साहब, बड़े लोग जिन्होंने टमी टक कराए या अपने स्टमक को बेंड फोल्ड करा लिया या कट करा लिया है, कुछ अर्से लेके ठीक है, वो बिल्कुल 40, 50, 60, 70 किलो गिरा लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे वो अपने खाबे नहीं छोड़ते, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते, दोबारा उनकी जो होता है, बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म तो वहां पे स्लो खड़ा है। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आंखें बंद कर रहे हैं। वो बिल्ली को देखा ऐसे कबूतर बंद करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या पीसीओएस की वजह से डायबिटीज हो सकती है, या डायबिटीज की वजह से पीसीओएस हो सकता है? दोनों लिंक्ड है टू सम एक्सटेंट। अगेन प्राइमरी कॉज जो पीसीओएस जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है वो इंसुलिन है। ठीक है, और इल्जाम कितनी हद तक ये ठीक है? समवेयर अराउंड 60-70%, बिकॉज डिफरेंट हार्मोन्स आपके जो ओवरीज के हार्मोन्स हैं या ओवरीज का जो फंक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब उन हार्मोन्स में से इंसुलिन मेजर हार्मोन है, उसके अलावा एक थायरॉक्सिन भी है जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, कॉर्टिसोल है वो भी इफेक्ट करता है, बट इंसुलिन का मेजर इम्पैक्ट है। अब इंसुलिन का रोल अगर आप देखो तो जब हम डायबिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम कहाँ पे है, इंसुलिन में। तो इशू ये हो रहा है कि डायबिटिक्स में आपकी बॉडी में या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड पे जो शुगर है वो मसल्स में नहीं जा रही और यूटिलाइज नहीं हो पा रही, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास इंसुलिन ज्यादा है लेकिन आपके मसल्स उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। तो जब ये दोनों प्रॉब्लम्स होंगी तो डायबिटिक हम उसे कह रहे हैं यार ये डायबिटिक है। अब यही सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको पीसीओएस में भी मिल रहे होते हैं। बिल्कुल।
सो इंसुलिन इज द कल्प्रिट कि आपने उसको मैनेज करना है। जैसे हम डायबिटिक्स को ये कहते हैं ना कि भाई अगर आपने अपनी डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो आपने एक्सरसाइज वाली साइड पे जाना है। अब जब आप एक्सरसाइज वाली साइड पे जाते हो तो आपके मसल्स की जो इंसुलिन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है ना वो बेहतर होती है। ठीक है। सो उससे क्या होगा कि डायबिटिक सिम्टम्स जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। इवन आपकी जो मेडिकेशन आप ले रहे होते हो डायबिटीज के लिए वो कम हो जाती है लोगों को। इसी तरह जब आप एक्सरसाइज पीसीओएस में कर रहे होते हो तो तब भी यही वाले इफेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। अब जिन लोगों को डायबिटीज भी हो और पीसीओएस भी हो, सो आप ये समझो कि दोनों चीजों को आपने मिक्स कर दिया। ठीक है। सो उसके सिम्टम्स अब बढ़ गए हैं। सो इन दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए तरीका सारा वही है, बट आपको ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा कि भाई अब आपने अपने वर्कआउट्स को मिस नहीं करना, अब आपने अपनी डाइट में डंडी नहीं मारनी ज्यादा, अब आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है एज कम्पेयर टू आप अपने प्लेजर को प्रायोरिटाइज करो। बिकॉज बिल्कुल। अक्सर लोग क्या होते हैं वो कहते हैं यार बस मजे का खाना है अभी खा लेते हैं, बात की इट बाद में टेस्ट गुड। देखेंगे। अब वो टेस्ट गुड जो है वो 5 मिनट के लिए है, बट वो उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग टर्म चल रही होती है। एक्सरसाइज में आधे घंटे की डिस्कम्फर्ट है, एक्चुअली इट्स नॉट अ डिस्कम्फर्ट, हम उसको सजा बना देते हैं बट इट्स नॉट अ डिस्कम्फर्ट। जिन लोगों को एक्सरसाइज की आदत पड़ जाती है ना वो उसको जब छोड़ते हैं ना तो उनको तब फील होता है कि यार कुछ मिस हो तब डिस्कम्फर्ट है कि यार ये एग्जैक्टली। क्या। बिकॉज एक्सरसाइज अक्सर लोगों को हम कहते हैं ना कि यार मूड खराब है एक्सरसाइज कर लो, मूड अच्छा है एक्सरसाइज कर लो, यू फीलिंग लाइक कोई गुस्सा वुस्सा आया हुआ है एक्सरसाइज कर लो, खुश हो एक्सरसाइज कर लो। सो इन ऑल सिनेरियोज एक्सरसाइज आपके हॉर्मोन्स को, मूड को, साइकोलॉजिकल स्टेट को और फिजियोलॉजी सब चीजों को एक तो बैलेंस कर रही होती है और सेकेंडली इंप्रूव कर रही होती है बिल्कुल। फॉर द गुड। बल्कि डॉक्टर साहब एक जो मोटा बंदा ना जो एक्सरसाइज कर रहा है वो उस पतले बंदे या स्मार्ट बंदे से बेहतर है जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, ऐसे ही है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक रीसेंट नहीं है, थोड़ी पुरानी है, उसमें उन्होंने ये नोट किया कि उन लोगों में हार्ट डिजीज का रिस्क देखा जो आपने दो कैटेगरीज बताई। एक कैटेगरी वो कि वो अपेरेंटली मोटा है, वेट उसका कंपैरेटिवली उसके बीएमआई नॉर्मल बीएमआई से ज्यादा है। दूसरी साइड पे वो जिसका बीएमआई बहुत अच्छा है बट वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, इस बंदे में हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत कम है, उस बंदे में हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत ज्यादा है। अगेन एक्सरसाइज इज समथिंग जो आपके बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को कवर कर जाती है। और आज की सेशन में मैंने डॉक्टर साहब एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ आपकी बातों से कि एक्सरसाइज, डाइट और डिसिप्लिन ये अगर 3 चीजें हैं हमारी लाइफ में तो पीसीओज नहीं हो सकता बंदियों को, और बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है कि हो, और अगर हो गया है तो तब भी आपने इस चीज को फॉलो करना, एक्सरसाइज, डाइट और डिसिप्लिन। हाँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना उन फीमेल्स के लिए, उन बच्चियों के लिए जो अभी 7-8 ईयर्स से ऑनवर्ड 18-19 ईयर्स की एज में हैं या उस एज में एंटर हो रहे हैं, पेरेंट्स को ये ख्याल रखना है कि एटलीस्ट एवरी डे वो बच्ची 1 घंटा एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी कर रही है। हम ये नहीं कह रहे वो जिम जा रही है, वो फिजिकली अपने आप को एक्टिवेट कर रही है, कहीं पार्क में जाके कोई एक्सरसाइज कर रही है, कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रही है जिसमें वो अपने मसल्स, मेजर मसल्स को सारों को यूटिलाइज कर रही है, अपनी एनर्जी को यूज कर रही है। 1 घंटा तो लाजमी है। तो अगर वो ये कर रहे हैं बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड, बच्चों को जो हम फास्ट फूड पे डाल रहे हैं वो दो मेन फैक्टर्स हैं जो आपने टीन एज गर्ल्स के अंदर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड थर्ड वन इज के स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। सोशल मीडिया आई वुड से उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया कि सोशल मीडिया जो है वो 21 साल तक बच्चों को अलाउड नहीं है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे इस चीज को, कैसे देखेंगे? अकाउंट्स ही नहीं अकाउंट बनेंगे। पाकिस्तान में सारे अकाउंट्स फेक बनते हैं। पाकिस्तान में बनते हैं ना, वहाँ पे वो लोग मैनेज कर लेते हैं बिकॉज दे हैव बेटर सर्वेलेंस, बिकॉज वो आपसे गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जब वो आईडीज और वो सारी चीजें रिक्वायर करेंगे, बिकॉज जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शन किसी कंट्री की तरफ से आती है ना, फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो फिर वो उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं बिकॉज वो गवर्नमेंट की तरफ से। सो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है, मैं कहता हूँ काम कर रही है बहुत अच्छा स्टेप है। ऑस्ट्रेलियन जो जितने गोरे हैं तो बहुत आगे निकल गए पाकिस्तानियों से। यहाँ पे ना डाइट का ख्याल रखा जाता है ना एक्सरसाइज करते हैं, और मैं देखा वहाँ पे लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि वहाँ मेडिकल बहुत महंगा है। इज इट पॉसिबली, बट ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री दवाइयात मिल रही है तो बंदा सोचता है यार जिम करेंगे तो 1500 देना है, फ्री दवाई मिलती है, जाके ब्लड प्रेशर की दवाई पकड़ो। लेकिन वहां पे मैंने ये भी चीज नोट किया, जैसे आपने कहा ना कि वो एक्टिव ज्यादा है, आप सुबह सुबह उठ के जाएं, अंधेरा होगा एंड यू विल सी पीपल कि वो रोड्स के साइड्स के ऊपर वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। दैट्स अ नॉर्मल रूटीन। ऑफिस में लंच ब्रेक हो रही है,
दैट इज द पीक टाइम फॉर द जिम। वो जो मेजर सिटी के जो कमर्शियल एरियाज हैं वहां पे जो जिम्स हैं उनके लिए पीक टाइम कौन सा है? एक अर्ली मॉर्निंग बिफोर ऑफिस, ऑफिस का जब लंच टाइम है वो पीक टाइम है, और राइट आफ्टर ऑफिस अराउंड 5-6 बजे 7 बजे का टाइम। तो ये 3 टाइम वहाँ पे पीक टाइम्स है, और वहां पे आप लोगों को देखोगे वो प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ऑफिस साइकिल पे आओ, क्या बात है। जस्ट कि आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कर पाओ। उन्होंने रोड्स के ऊपर एक ग्रीन लाइन डेवलप कर ली है कि ये सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए, फिर वो रनर्स जबरदस्त। के लिए एक अलग से लेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वो भी ऑप्शन दे रहे हैं, प्लस ऑन द एट द सेम टाइम लोग भी उसमें जो है ना पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। प्रॉबेबली ये भी रीजन हो सकती है कि वहाँ पे मेडिकल थोड़ा सा महंगा कॉस्टली है, उनको पता है चले गए तो सारे खाली हो जाएंगे प्लस वहाँ पॉकेटें। पे हाँ मेडिसिन मिलती भी नहीं है इतनी जल्दी। वो हाँ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो वो काफी टाइम लेता इधर है। तो थोक के लिए आस मिल जाती है ना, आप स्टोर पे जाओ, मेडिकल स्टोर पे, तो आप खुद ही डॉक्टर हो, आपने कह दी ये दे दो, कहेगा हाँ दिस इज ये ले समथिंग, ले, सब दिस कुछ ले ले। हाँ ये दिस इज समथिंग जो गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम्म। वो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है जो मैं अक्सर सोचता हूँ एज अ जिम ऑनर भी और ट्रेनर भी, कि यार ये हो क्या रहा है, पर्सनल ट्रेनिंग और फ्लोर ट्रेनिंग। हम्म, पाकिस्तान से बाहर ये मॉडल है, पूरी दुनिया में गोरों का कहा जाए तो ये मॉडल है कि फ्लोर ट्रेनिंग करवाते ही नहीं है। आप जिम में जाओ, फीस दो, खुद ही करो, जो भी दीवार में टकरे मारने, डंबल उठा के फेंकने, जो करना खुद ही करी जाओ, जो समझ आती है करो। फिर पर्सनल आप पे करोगे तो ट्रेनर आपके पास आएगा, वरना ट्रेनर की और आपकी तलाक है। हम्म, वो आपको मुंह भी नहीं लगाएगा, वो पूछेगा agreed। मेरी भाई तू कौन। लेकिन पाकिस्तान में हम जनरल ट्रेनिंग पर भी जोर देते हैं कि भाई जनरल ट्रेनिंग भी जरूरी है हमारे मुताबिक, कि भाई ह्यूमन बॉडी ऑन मशीन, एक बार इंजरी होगी पूरी जिंदगी का मुसीबत पड़ जाएगी हम्म, उन मुल्कों में। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस भी बेहतर है, और एक बंदा अगर खुदा ना खाए कुछ हो जाए तो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। इधर कुछ है भी नहीं। और इस पे थोड़ा करें कि क्या फ्लोर ट्रेनिंग बेहतर है या नहीं है, क्या फ्लोर ट्रेनिंग पे ट्रेनर को आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो गलत करें कि हम गलत करें, गलत है कौन? अच्छा, इसमें गलती वाला चीज नहीं है, इसमें दो डिफरेंट साइड्स हैं। एक तो बिजनेस ओनर की साइड से जिसको हम कहते हैं कि ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल। और दूसरी साइड जैसे आप कह रहे हो कि हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके लिए क्या जरूरी है। तो पहले हम बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं कि जनरल ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग आई कहाँ से। जब हम शुरू से बात करें ना, अर्ली 70s से ले लें, तो पर्सनल ट्रेनिंग इज द वे। गोरा तो शुरू से पर्सनल ट्रेनिंग पे ही चल रहा वन है, ऑन वन, वन ऑन पैसे वन दो पर्सनल और ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग चल रहा करो, है, या ग्रुप ट्रेनिंग है जिसमें आप स्मॉल ग्रुप्स बनाते हो, अगेन उसमें भी आप ट्रेनर पे को करना पे पड़ता करते है। हो। अब गोरा पैसों के बगैर नहीं काम वो कर काम रहा। नहीं करता। हाँ। कुछ अर्सा पहले जब फिटनेस इंडस्ट्री मिडिल ईस्ट में ग्रो करना उन्होंने शुरू किया, तो मिडिल ईस्ट में पर्सनल ट्रेनिंग का उस वक्त इतना ज्यादा ट्रेंड कह लो या वो चीज अभी डेवलप हुई नहीं थी। तो जो इनिशियल मॉडल डेवलप हुआ ना स्पेसिफिकली सऊदी अरब में, वो ये था कि यार आप एक एक या दो या तीन ट्रेनर्स जिम में परमानेंटली पे रोल के ऊपर हायर कर लो। अब वो ट्रेनर्स सारे मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है। अब उसका मेन गोल ये था कि प्रोटोकॉल दिया जाए, सर्विस दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि मेंबर्स को एक लगे कि यार ठीक है, आई अच्छी एम जगह पार्ट ऑफ पे आ द रहे हैं क्लब। हम। एग्जैक्टली। अब उसी पैटर्न को पाकिस्तान का एक मेजर हेल्थ क्लब चेन है उन्होंने पिकअप किया। सो पाकिस्तान में भी जनरली वही वाला पैटर्न चलना शुरू हो गया, एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए। अब गोरा अगेन उसी कल्चर के ऊपर अगर पर्सनल ट्रेनिंग होगी तो आप उसके ऊपर चलेंगे। बट इसमें एक मेन चीज ये है कि जब आपका मेंबर जिम ज्वाइन करता है ना, इवन गोरों के पास, तो वो आपको 1 या 2 सेशंस पर्सनल ट्रेनर के साथ फ्री में देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस। अब उन सेशंस में क्या होता है कि वो पहले सेशन में आपका फिटनेस असेसमेंट कर देंगे बंदे का, मेंबर का, ताकि उसे पता चल जाए कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, बेसलाइन आपके पास आ गई, यार इसका फिटनेस लेवल इतना है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, हेल्थ स्क्रीनिंग हो गई, ओके। सेकंड स्टेप ये होता है कि दूसरे सेशन में वो उसको एक पर्सनल ट्रेनिंग का टेस्ट दे देता है, प्लस एक किस्म की जिम इंडक्शन दे देता है। अब उस जिम इंडक्शन में वो क्या करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करवा देगा हर एक इक्विपमेंट के साथ, यूज कैसे करना है, जिम के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें उसको उस एक सेशन में गाइड कर देता है। एंड उसके बाद अगेन जैसे आपने कहा, उनको उसके हाल पे छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है, इफ यू पे मनी देन विल डू पर्सनल ट्रेनिंग, इफ यू डोंट पे देन तलाक है। आपको जानते हैं बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही है। तो ये वाला पैटर्न तो गोरे का चल रहा था। सो इट इज अ गुड पैटर्न, बिकॉज वो जब शुरू में उन्होंने आपको वो गाइडेंस दे दी और आप खुद नहीं ले रहे, आप खुद नहीं लेना चाह रहे, तो ऑब्वियसली उस बंदे ने तो सर्विस ऑफर की हुई है, वो विदाउट पेमेंट तो वो अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा ना, उसको उसका कंपनी टाइम तो पे कर रही है ना, नहीं पे तो पे कर, कर नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, उनको जिम पे नहीं कर जिम रहा, पे नहीं कर रहा, वहां पे फ्रीलांसिंग पे कर रहे हैं मेनली सारे। फ्रीलांस है कि अच्छा, आप जो पर्सनल ट्रेनिंग करवाओगे उसका जो अमाउंट है वो कुछ अमाउंट आपके पास जाएगी, कुछ अमाउंट जिम के पास जाएगी। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि पर्सनल ट्रेनर इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है, वो एक जिम के पास जाएगा, वो कहेगा कि जी मैं आपका जिम रेंट पे ले रहा हूँ। रेंट से मुराद ये कि मैं यहाँ पे अपना क्लाइंट लाऊंगा, उसको ट्रेनिंग करवाऊंगा, आपको एक स्पेसिफिक रेंट पे कर दिया करूंगा।
ठीक सो है, बेसिकली ये दो पार्टीज हैं जिन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। एग्रीमेंट कर लिया। या वो जैसे आपने कहा वो फ्रीलांस के तौर पे हम्म, वहां पे आ जाएगा। सो ये तो गोरों वाला मॉडल है। फिर ये हम आते हैं जनरल ट्रेनिंग वाले मॉडल के ऊपर। ये शुरू में तो चला, पाकिस्तान में भी शुरू में कुछ देर चला जिम्स के अंदर, बट इवेंचुअली ये जब फीलिंग आना शुरू हुई ना कि ठीक है, जिम ऑनर को फायदा हो रहा है कि उसके मेंबर्स को सर्विस मिल रही है, मेंबर्स को फायदा हो रहा है कि उनको फ्री में एक सर्विस मिल रही है, बिल्कुल। बट ट्रेनर्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं या वो जो सर्टिफिकेशंस उतना वो कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे। एग्जैक्टली उनको कुछ मिल नहीं रहा। सो जब उनको कुछ मिल नहीं रहा होता तो वो क्या होगा, या तो वो डिसहार्ट हो जाएंगे या फिर वो अंडर हैंड पैसे लेना शुरू कर देंगे मेंबर्स से कि अच्छा मैं आपको पर्सनलाइज सर्विस देता हूँ, बेहतर सर्विस देता हूँ, आप मुझे इतने पे कर दिया करो। अब दोनों सिचुएशंस में अच्छा नहीं है। सो उसके लिए अब पाकिस्तान में भी ट्रेंड डेवलप होना शुरू हो गया है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ ले जाओ, बट एक हाइब्रिड मॉडल डेवलप हो गया। अब हाइब्रिड मॉडल ये है कि आप बंदे को बोलते हो कि यार आपने 8 घंटे जिम में ड्यूटी करनी है ट्रेनर में, उन 8 घंटों के लिए मैं आपको पे करूंगा फॉर एग्जाम्पल 30,000 या 40,000 या 50,000 जितना भी, बट अगेंस्ट ये जो फिक्स्ड सैलरी है ना, आप इसके लिए अगेंस्ट मुझे फिक्स्ड सर्विस प्रोवाइड करोगे 2 घंटे की। फ्लोर ट्रेनिंग। एग्जैक्टली या तो आप 2 घंटे फ्लोर पे स्पेंड करोगे या आप 1 घंटा फ्लोर पे स्पेंड करोगे, 1 घंटा आप ग्रुप एक्सरसाइज क्लासेस करवा ठीक दोगे है। फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हुआ क्या कि उन 2 घंटों में उस जिम के मेंबर्स को सर्विस भी मिल गई, जिम के जो ऑनर है उसको बेनिफिट हो गया। बाकी के 6 घंटे वो क्या करेगा, वो पर्सनल ट्रेनिंग करवाएगा। उस पर्सनल ट्रेनिंग से जो भी अमाउंट जनरेट होगी, कुछ अमाउंट इसके पास आ जाएगी, कुछ अमाउंट जिम के पास चली जाएगी। सो वहां से भी जिम को भी बेनिफिट हो गया और ट्रेनर को भी बेनिफिट हो गया। सो ये मॉडल अभी तक डेवलप हुआ हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने देखी ना अक्सर के, जो खुद से ट्रेनिंग करने को अक्सर इंजरीज होती हैं, उनको हम कहते हैं भाई ट्रेनर से कर लो, लेकिन वो इंजरी हो जाती है उसके बाद वो जिम को नहीं छोड़ते। वो मैनेजमेंट को बुरा भला कहेंगे कभी किसी को, जब कि वो खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं या पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जब यहाँ पे पाकिस्तान में क्लाइंट नहीं छोड़ता जिम ऑनर्स को और ट्रेनर्स को, तो बाहर गोरा जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको इंजरी हो जाती है और उस टेरिटरी के अंदर हो जाती है, तो वो कैसे छोड़ देता है? गोरे को तो राइट हमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर पता। इन्हीं राइट्स की वजह से उन्होंने उसके फिर बंदोबस्त भी किए हैं। अब अच्छा। वो बंदोबस्त किए हैं कि सबसे पहले तो जब आप जिम की मेंबरशिप लेते हो ना, वो आपसे वेवर फॉर्म साइन करवाते हैं। अब वेवर फॉर्म ये है, वो आपसे पूछ रहे हैं भाई अपनी अपनी हेल्थ कंडीशंस बता दो, क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर वो वेवर फॉर्म साइन कर रहे हो कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिम में तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो आप बेसिकली जिम को वेव ऑफ कर रहे हो। ठीक और है। वो उनको समझाया जाता है पहले से। सेकंड जो उनका तरीका है इसको मैनेज करने का, वो है इंश्योरेंस। अब जिम के पास भी इंश्योरेंस होती है इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, और हर बंदे के पास अपनी अपनी इंश्योरेंसेस भी होती बाहर है। तो हर बंदी के अपने एग्जैक्टली इंश्योरेंस है। तो उस इंश्योरेंस से इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर अगर तो वो जिम की साइड पे प्रॉब्लमेटिक है तो फिर जिम की इंश्योरेंस कवर कर देती है, अगर वो बंदे की अपनी है तो फिर वो कवर कर देता है। अब इसमें पर्सनल ट्रेनिंग जब आप किसी से लेते हो, पर्सनल ट्रेनर को भी इंडेमनिटी और प्रोफेशनल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना कि सर्टिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं, मैं इसी तरफ आने लगा था। हाँ वहां पे सर्टिफिकेशंस इसलिए जरूरी हैं बिकॉज सर्टिफिकेशंस के बाद आपको जो रेप्स है, रजिस्टर ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल, वो अपनी रजिस्ट्रेशन देते हैं। दैट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। अब उसकी रजिस्ट्रेशन की बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है। ठीक है। ये जान के कि अच्छा यार ये बंदा क्वालिफाइड है, इसने फलानी इससे यही सर्टिफिकेशन कराएगा की जो हुई है, कराएगा। हाँ सर्टिफिकेशन की हुई है, उस सर्टिफिकेशन को इस बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो अब हम इनको इंश्योरेंस दे रहे हैं। अब उस इंश्योरेंस में क्या होगा, इन केस मैं ट्रेनर हूं, मैं किसी क्लाइंट को ट्रेनिंग करवाता हूं और उसको इंजरी हो जाती है। अब वो उस इंजरी की वजह से 3 महीने उसने हॉस्पिटल में गुजारने हैं, या उसकी मेडिसिन का खर्चा आना है, या उसने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, या कोई और प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी। एज अ ट्रेनर मेरी गलती नहीं थी, बट हो गया। तो अब क्या होगा कि आपकी जो इंडेमनिटी इंश्योरेंस है ना, वो उसका जो एक्सपेंस हुआ हॉस्पिटल का, बाकी सारे मामला का, वो कवर करेगा। ठीक है। सो इसमें ये है कि आप कोर्ट और लीगल जो प्रोसीडिंग्स है ना, उससे बच जाते हो। एक ट्रेनर के लिए सर्टिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि बंदा कुछ हो भी जाए तो आप जैसे सेम लाइक जैसे आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इसका बेड़ा गर्क भी कर देते हो, तो ठीक है, कुछ बचत हो जाती है, कुछ बचत के चांसेस है। हाँ। अदरवाइज ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप तो लेकिन इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तो वो आपकी गलती की वजह से होता है, ये प्रूफ हो जाता है कि जो नुकसान हुआ क्लाइंट का वो आपकी गलती थी, तो फिर वो आपका लाइसेंस भी रिवोक करते हैं, विच मींस कि आपकी वो एप्स की रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाती है। आपकी जो इंश्योरेंस ऑब्वियसली उसने तो कवर करना ही है। अभी पता कैसे चलेगा गलती किसकी है? बिकॉज यहाँ पे क्लाइंट जो कहेगा भाई ट्रेनर की ही गलती है, वो उसको मुझे ये कराया इसने, आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि वो कोई ऐसी चीज जो ट्रेनर ने जानबूझ के की, जबकि उसको पता था कि उसका ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, और जानबूझ के की, तो तब वो उसके ऊपर ब्लेम आता है। अदरवाइज
आप ये समझे कि वो 1-2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लेम आता है, अदरवाइज होता नहीं है ऐसे। हमारे जिम में ऐसे ही हुआ, एक बंदी अपने बच्चे को छोड़ के गई एक्सरसाइज करने के लिए, उसके दोस्त भी साथ साथ आते थे, तो ओवर वेट लगा था बच्चा, उसको हम गए थे कि यार आप ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज किया करो। हमारे जिम का ये सर पैटर्न है कि इसके अंदर जो भी फीस पे करे, हमारा स्लोगन एक्सरसाइज फॉर ऑल। जो पर्सनल ट्रेनिंग ले सकता है ठीक है, वेल एंड गुड, जो नहीं ले सकता उसको भी ट्रेनिंग मिलेगी लाजमी, बिकॉज हर बंदे को एक्सरसाइज का तो पता नहीं, देख के आते हैं उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज, वो पहले ही उनकी कोशिश होती है कि मशीन को उल्टा पुल्टा करके खुद ही कुछ कर लें, लेकिन वो समझ जब कुछ नहीं आता तो दोस्तों के साथ मिलके करें, दोस्तों को भी कुछ नहीं आता। अब इंजरी हो जाती है तो माँ बाप हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा हम बता सकते बच्चे को हैवी उठा रहा है, बिल्कुल स्किनी सा बच्चा, एज होगी 15 ईयर्स, उसके फ्रेंड्स में आज से 2-3 साल बड़े थे, वो जरा 2 महीने पहले से कर रहे थे, बाद में आया, इसको मना करते कि यार तू बहुत हैवी उठाता, थोड़ा कम कर ले। वो यंग ब्लड, वो शाहरुख खान अंदर आया हुआ है, सलमान खान अंदर आया हुआ है, कभी शाहरुख खान के कभी पेट के शर्ट उठा के बार शीशे में देखा, मैंने कहा यार इंजरी हो जाएगी क्योंकि उसको मैं देख रहा था कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहरहाल वो लगा रहा है, चेस्ट लगा रहा है कभी लेट के, हैवी हैवी, उसके दोस्त भी जो खुद लगा रहे हैं 2-3 महीने से आ रहे हैं, वो उसको भी लगवा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो भी आया है, इसको तो माफ कर दो, इसको ग्रेजुअली बढ़ाओ। कहता नहीं जितना हम लोग उठा रहे हैं उतना नहीं उठाएगा, बिकॉज हमारे साथ कर रहा है। मैं एक दिन घर पे था, तकरीबन 11 बजे का टाइम था, मुझे उसकी मदर का फोन आ गया, आप लोगों ने मेरे बेटे का बाजू तोड़ दिया है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा ट्रेनर ने क्या किया है, क्योंकि अगर आप लोगों ने, मैंने कहा मेरे ट्रेनर ने किया है। तो मैंने कहा ट्रेनर कौन है उसका, उसने बताया भाई फलां फलां ट्रेनर, हम जस्ट एलोकेट करते हैं ट्रेनर फर्स्ट डे पे, लेकिन अगर कोई कहता है ना कि मैंने खुद ट्रेनिंग करनी है तो हम बस लिख देते हैं उसके फॉर्म के ऊपर भाई मैं ट्रेनिंग खुद कर रहा हूँ सेल्फ। तो बाद मैं उसको ट्रेनर को फोन किया, मैंने कहा भाई आपने क्या कर दिया, आपको तो पता है प्रोटोकॉल सारे, यू आर सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। कहता है सर मसला वही है, खुद ही कर रहा है। तो मैंने उसकी मदर को कहा कि आपका बच्चा तो खुद करता है। बहरहाल उसकी मदर नहीं मानी, उसने हमसे ही फीसें रिकवर की जो 6 महीने का उस एडवांस से, कहता है पैसे दो वरना पुलिस में जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अब बिजनेसमैन पाकिस्तान में इस तरह के रोले लपे अफोर्ड नहीं करता। हमने उसको 6 महीने की फीस दी वापस, प्लस उसको हमने बैन भी किया अपनी सारी 6 की 6 ब्रांचों से कि आज के बाद एक बंदी या इसकी फैमिली यहाँ पे नहीं आएगी, बिकॉज ये हमारी नहीं मानते हैं, लेकिन जब इंजरी होती है फिर हमारी गलती है। तो इसके लिए वो जनरली वही पैटर्न है कि अगर आप उनको पहले मेंबरशिप के टाइम हाँ, पे ये बस एक्सप्लेन किया ये जाए चीज अच्छी है कि भाई देखें ये चीज आप साइन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज आप खुद ट्रेनिंग कर रहे हो। आपको लगता है कि औरतें मान लेंगी किसी पेपर को? बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन सी बात हो, कहेंगी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने हाँ। देखा है ऐसे लोग जिनसे हमने मेंबरशिप फॉर्म पे लिखा होता है नॉन रिफंडेबल, 3 हफ्ते एक्सरसाइज की, 1 हफ्ता रहेगी उसे कहेंगे फीस वापस दे दो हफ्ते की। मतलब यार तो क्या बात कर रहे हो आप? तो पाकिस्तानी इमाम को समझाना बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू। इंशाल्लाह दोबारा।